इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टाटा एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी जो 100 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है। सैमसंग से भी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं और ये कुछ ऐसी कार्स बनाती है जो पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं पाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, सिवाय भारत के। अब हम सभी को पता है कि कोई भी बड़ी चीज़ हो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव से मेरा ये अर्थ है कि उसकी हिस्ट्री, उसके पीछे की सोच क्या है। टाटा ये बहुत पुरानी कंपनी है। जब घरों में बिजली के कनेक्शंस नहीं होते थे और हमारा देश भी नहीं आज़ाद हुआ था, तो क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या इसकी सोच है और क्या है इसका बैकग्राउंड। जमशेदजी टाटा या जे टाटा, उनका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था जिसमें उनके पापा लेन देन का कारोबार करते थे। जे टाटा, उन्हें रीडिंग की बहुत ज़्यादा शौक़ थी, उन्हें रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके पिताजी ने उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया जहाँ पर उन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उसी के साथ साथ उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला और उसके बाद बैचलर की डिग्री मिलने के साथ वो देश वापस आ गए। घर से बाहर निकले और उन्हें कुछ नया करना था। लोग सोच रहे थे कि वो बॉम्बे जाएंगे, लेकिन नहीं, वो सोलापुर में रुके। उन्होंने एक कोयले की मिल को एक कॉटन की मिल में बदल दिया और वहाँ पर काम बहुत ही नई टेक्निक से किया जाता था जो इंग्लैंड में भी नहीं फॉलो होता था और जिसके वजह से उनका प्रॉफिट डबल हो गया था। उनका जो कॉटन प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह बहुत बड़ी सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने समझ लिया था कि किस तरह तरक्की पाई जा सकती है, तो उन्होंने अपने 4 ड्रीम गोल सेट किए। वो 4 ड्रीम गोल ये थे कि उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना था, एक होटल बनाना था, एक आयरन स्टील कंपनी बनानी थी और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना था। हालांकि ये सब उनके जीते जी नहीं हो सका, सिवाय एक होटल के जो उन्होंने मुंबई में खोला जिसका नाम ताज था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, आयरन स्टील कंपनी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कि इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसे खोला। आयरन स्टील कंपनी जो उन्होंने खोली वो एशिया की सबसे पहली और भारत की सबसे बड़ी आयरन स्टील प्रोडक्शन थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भारत की अभी भी सबसे बड़ी प्राइवेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। और इस सब चीज़ों को, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो, चाहे आयरन स्टील कंपनी हो, इसे बनाने के लिए देश भर से लोग जुटे थे, देश भर से लोग आए थे, इसमें काम किया उन्होंने। क्योंकि भारत की, चाहे वो स्वतंत्र ना भी हुआ हो, वो पहली चीज़ थी जो किसी भारतीय ने स्थापित की थी या किया जा रहा था। पूरे देश के लिए वो गौरव का क्षण था जब ये सब बनकर तैयार हुआ। और इस कंपनी की तरक्की में एक एक पन्ने कामयाबी के जुड़ते गए हर नई पीढ़ी के साथ, और आज हम देख सकते हैं कि ये कहाँ है। आज टाटा समूह में 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, 150 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और इसकी वैल्यू कई देशों की इकोनॉमी के बराबर की वैल्यू है। टाटा समूह ने एक नए वर्किंग स्टैंडर्ड्स को सामने लाया है जिसकी वजह से इस कंपनी की तरक्की हुई है। पहले लोग 11 घंटे काम करते थे या करवाते थे अपने एम्प्लॉयज़ से, लेकिन टाटा समूह ने 8 घंटे का एक स्टैंडर्ड सेट किया है जो हर एम्प्लॉय मैक्सिमम 8 घंटे या मिनिमम 8 घंटे ही काम करेगा। और यही नई सोच टाटा को एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है जो ना सिर्फ अपने फ़ायदे बल्कि उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचती है। और शायद आपको ना पता हो कि टाटा बहुत सारी कंपनीज खरीदी है जिसमें जैगुआर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, और उसी के साथ साथ टाटा भारतीय सेना के लिए कुछ टैंक्स और कुछ फाइटर जेट्स भी डिज़ाइन कर रही है। टाटा ने एक ट्रेंड बनाया
कि बहुत सारी कंपनीज़ को एक्वायर करने का। उसने हाल ही में साउथ कोरियन कंपनी देवो को और स्टारबक्स को ख़रीदा। उसके पहले उसने 2000 में टेटली टी को ख़रीदा $41 मिलियन में। उसके बाद जैगवार लैंड रोवर को ख़रीद लिया और इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। 1999 में टाटा का कार सेक्शन बहुत बड़ा फ्लॉप गया। वो उसे बेचना चाहते थे और कोई जल्दी ख़रीदने वाला तैयार नहीं हुआ था। फोर्ड ने ख़रीदने का सोचा, लेकिन मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा टाटा हाउस में रतन टाटा से कि हम आपकी कार खरीद के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जब आपको नहीं पता है तो आपको वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी। जिसके बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर्स का कार सेक्शन बेचने से इनकार कर दिया और कुछ ही साल बाद 2007 में जैगवार और लैंड रोवर को बेचने का निर्णय लिया फोर्ड ने, क्योंकि वो उनके लिए लॉस साबित हो रहा था और उसे खरीदने वाला वही व्यक्ति था। और आगे चल के फोर्ड ने कहा कि आप हमसे जैगवार और लैंड रोवर खरीद के हम पर एहसान कर रहे हैं। Ford is selling its Jaguar and Land Rover businesses to India's Tata Motors. The $2.3 billion deal, less than half the price that struggling Ford paid for the two luxury brands, had been in the works for months. और टाटा ने कुछ ही पल में उस नुकसान को फायदे में बदल दिया। Cost from Jaguar Land Rover. A quick mention on the headline figures that we saw coming out from Tata Motors yesterday. Net profits have increased to $771 million. Net sales, on the other hand, have jumped 38% to about 63,000 odd crore rupees. Now, sales at Jaguar Land Rover have jumped 19%, driven largely because of the demand that we've seen coming in both from the F-Type as well as the XJ. और आगे चलकर टाटा समूह ने स्टारबक्स को भी खरीद लिया और आज स्टारबक्स जो कि किसी के लिए लॉस था, आज टाटा के लिए प्रॉफिट बन गया है, जैसा कि उन्होंने लैंड रोवर और जैगवार के साथ किया। टाटा समूह सिर्फ फ़ायदे कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो सोसाइटी को वापस देना भी जानते हैं। करीब 60% के आसपास जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से 60% वो जन कल्याण में लगा देते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में वो एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ये सब मूल ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। और टाटा समूह ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी बल्कि एक बहुत बड़ी एनजीओ भी है जो लोगों को वापस देना जानती है। अभी हाल ही में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसके पापा को कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो सिर्फ एक ही एनजीओ जो कि टाटा का एनजीओ था उसने ही उनकी मदद की और उसके अलावा कोई और एनजीओ ने मदद नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि कितने नेकी से वो दूसरों की मदद करना जानते हैं। देश में ऐसी कई दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, लाइट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है और उन चीज़ों को समझते हुए टाटा समूह ने जो एनजीओ बनाया है वो उन दूर दराज के इलाकों पर काम कर रहे हैं और ये मुहिम भारत तक ही सीमित नहीं है। हमें याद होगा वो समय जब गुजरात में बाढ़ आई थी, तब लोगों के पास पीने का पानी नहीं था और उस समय टाटा ने टाटा स्वच्छ लॉन्च किया। ये बहुत ही सस्ता वाटर प्यूरीफायर था जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और 5 लोग का परिवार आराम से साल भर पानी इससे प्यूरीफाई करके पी सकता था और ये बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिटेबल था टाटा के लिए। This is going to be a long and an expensive journey, but we are fairly committed to it. 100 crore rupees over the next 5 years. That's what the Tata Group's new initiative, making the world's most affordable water purifier, will cost it. And with very thin margins, the group is betting big on volumes to make its latest product, Tata Swachh, a success. Over the next 5 years, the group aims to make safe drinking water available and affordable to 3 million households across India. और इन्हीं अच्छे कामों की वजह से टॉप 100 रेपुटेबल कंपनीज में टाटा का रैंक 10th आता है और इतनी उन्नत सोच वाले एक व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा टाटा समूह इसका फल भोग रहा है, जिसका नाम जे टाटा था। और उन्हीं द्वारा बसाया हुआ एक शहर जिसका नाम जमशेदपुर है, उसमें आज करीबन 13 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।